तो ब्रोकर बोले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जो है हम मुदीर सर के पास चलते हैं। मुदीर सर, कौन सी कॉल है यहाँ पर, कहाँ अपसाइड दिख रहा है, कितना दिख रहा है आपको? देखिए, मैं एक कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं निफ्टी पर बात कर रहा हूँ। जी। और हमें लगता है कि आज के सेशन में एक जो मेजर करेक्शन और मेजर पेन आना था वो शायद आ चुका है। हम्म। तो यहाँ पर क्या करना है, 24,100 का अप्रैल सीरीज का कॉल खरीदना है हाँ। जो 103 पर ट्रेड हो रहा है। 24,100 का अप्रैल सीरीज का कॉल 103 104 रुपए के आसपास है। खरीदारी करने की सलाह है, जिसमें आज के सेशन में 165 180 के टारगेट्स नजर आते हैं। पहला टारगेट 165 का, दूसरा टारगेट 180 का, स्टॉप लॉस रहेगा 85 का। 23,900 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। पुट राइटर्स भी एक्टिव हैं। प्लस देख रहे हैं बार बार लास्ट 3-4 बार से लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। और अच्छी चीज, हैवीवेट काउंटर्स एचडीएफसी बैंक लो से रिकवरी दिखा रहा है। तो कहीं भी थोड़ा बहुत भी स्ट्रेच हुआ बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में भी यहाँ से तेजी बन सकती है। 24,100 का कॉल खरीदिए 103 104 पर, टारगेट 165 180, स्टॉप लॉस रहेगा 85 का। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फटाफट से स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं, फिर छोटे कुछ सवाल जो है वो भी दर्शकों के ले लेंगे। इन्फोसिस लेकर आते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की यहाँ पर सलाह दी जा रही है यहाँ पर, और करीब करीब 1380 का यहाँ पर टारगेट्स दिए जा रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि जिस तरीके से वित्त वर्ष 27 के लिए जो ग्रोथ है उसमें साफ तौर पे कमी दिख रही है, लेकिन वैल्यूएशन भी जो है वो साफ तौर पे दबाव में दिखते हैं। नतीजे जो हैं वो कमज़ोर हैं। रेवेन्यू गाइडेंस जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा भरोसा वो दिखाती नहीं है। करेक्शन के बाद जो वैल्यूएशन है विप्रो के करीब आके कंपनी की खड़ी हो गई इन्फोसिस की, और डाउनग्रेड जो प्रोटेक्शन है वो साफ तौर पे दिखता है। मुदीर सर, यहाँ पर इन्फोसिस को लेकर आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, इंफोसिस टीसीएस आईटी स्टॉक्स बहुत पसंदीदा काउंटर रहे हैं। और लेकिन अभी इंफोसिस में जो रिजल्ट के बाद का इम्पैक्ट बना है, इनफैक्ट एचसीएल टेक ने सारा ही जो सेंटिमेंट्स पूरा खराब किया है और उसके बाद मेजर करेक्शन देखने को मिली है। देखिए, 1,200 रुपए के भी नीचे ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है। जो लोग थोड़े लंबे नजरिए से पैसा डालना चाहते हैं मार्केट में, स्टॉक में, तो हमें लगता है ये खरीदारी का मौका है। इन्फोसिस में बिल्कुल आप बाय करके चल सकते हैं। बहुत मेजर अगर कुछ और भी रहेगा, 40-50 पॉइंट का और करेक्शन आ सकता है। 1120 1130 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत वो रेयर चांस है। तो इसलिए हमें लगता है थोड़ा लॉन्ग टर्म के नजरिए से यहाँ पर पैसा डालने की अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी कर लीजिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 1,080 का स्टॉप लॉस लगाइए 10% नीचे का। और अगर रैली दिखाया स्टॉक ने तो यहाँ से और अपसाइड मूव बनेंगे, तो फिर उसके बाद हायर साइड में 1350 1400 के लेवल कहीं नहीं गए हैं, तो हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और 210 के यहाँ पर टारगेट्स दिए जा रहे हैं। अब इनकी रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है, इन्होंने कहा है भाई मुनाफा जो है वो हल्का बढ़ता हुआ दिखा है, प्रोविजनिंग में गिरावट है, एक पॉजिटिव चीज़ है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं उसमें जो है एक हल्की बढ़ोतरी, और रिटर्न ऑन एसेट जो है वो भी बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर ज़रूर दबाव है, लिक्विडिटी घटती हुई दिखी है यहाँ पर, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी है, आकर्षक वैल्यूएशन है, और इसलिए इनको ये पसंद आ रहा है। अंबाला मैम, आपको यूनियन बैंक कैसा लग रहा है? हर्षी, यूनियन बैंक 165 आते हुए लग रहा है। जी। एंड इन्होंने टारगेट दिए हैं 210 के। मैं ये मान के चल रही हूँ कि 1 साल के टारगेट हैं, तो ठीक है। अगर ये 1 ईयर प्लस, मतलब वन ऐसे शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है, जनरली रिपोर्ट्स आती है तो एनुअल टारगेट्स के लिए ही आती है। तो 210 का टारगेट मैं टारगेट से कंसीडर करती हूँ, मतलब अग्री करती हूँ। बट आज इन टारगेट्स को देख के कोई एंट्री ना ले, इसलिए मैंने इसको 165 आते हुए लग रहा है ये बोला था। और 175 पे चल रहा है अभी। थोड़ा सा और डिस्काउंट आएगा, जैसे 7-8% अप टू, वहां पर आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं 160 165 की रेंज में। और उस समय आपका स्टॉप लॉस 150 रुपए का स्ट्रिक्टली रखेगा, ताकि ये 210 का टारगेट आपको मिले। तो ये है इसका एक पूरा मतलब, टारगेट से मैं कन्विंस्ड हूँ, लेकिन एंट्री इसको देख के आज कोई ना बनाए, इसकी सलाह जरूर। ठीक है, एंट्री आज ना बनाए, लेकिन टारगेट्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे टाटा कैपिटल की बात कर लेते हैं। टाटा कैपिटल पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है। इन्होंने क्या किया, खरीदारी की सलाह दी है, कहा ऐड कीजिए, और 335 के भाव जो हैं वो टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। इन्होंने कहा कि नतीजे जो हैं वो थोड़े से बेहतर रहे हैं यहाँ पर। कम क्रेडिट कॉस्ट जो है वो सपोर्ट करती हुई दिख रही है यहाँ पे। एयूएम काफ़ी मजबूत दिख रहा है इनको, एसेट क्वालिटी मजबूत दिख रही है, और जो अंडर राइटिंग है वो काफ़ी कंजर्वेटिव है। ये जो चीज़ है एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। गाइडेंस इनका ये मानना है कि भाई 23 से लेके 25% तक जो है वो रह सकती है साल दर साल के हिसाब से। यहाँ पे लोन ग्रोथ
जो है वो उसके चलते जो अर्निंग्स है आने वाले क्वार्टर्स की वो भी काफ़ी बेहतर इनको दिख रही है। मुदीर सर, टाटा कैपिटल कैसे लग रहा है आपको ये स्टॉक? 335 के टारगेट दिए जा रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी ये 339 पर ट्रेड हो रहा है और नहीं, 300 कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर। क्या होता है कि कई बार ब्रोकरेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं प्राइजेस को लेकर। तो उनसे ब्रोकरेज फर्म से ज्यादा अग्रेसिव तो शायद हम है। जी। और हमें लगता है कि यहाँ से तो तेजी बननी चाहिए स्टॉक में। हम खरीदारी का मौका दे रहे हैं, व्यू बिल्कुल साफ है, स्टॉक में और तेजी दिखाएगा और आने वाले दिनों में 370 390 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। अब कुछ खराब चार्ट्स पे है नहीं है, और जितनी अच्छी रिकवरी चार्ट्स पर हुई है उस लिहाज से तो 400 रुपए की भी अगर ब्रोकरेज टारगेट देंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बड़ा पॉजिटिव है। 390 रुपए तक की रैली बनती है, व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस रहेगा 322 का। ठीक है, आखिरी स्टॉक जो है पाइन लैब्स की बात कर लेते हैं। पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है पाइन लैब्स के ऊपर, खरीदारी की सलाह दी है इन्होंने, 260 के लक्ष्य दिए। इन्होंने कहा है कि भाई आरबीआई के जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसके नियमों में बदलाव जो है वो काफ़ी हद तक सीमित प्रभाव उसने डाला है। यहाँ पर वॉलेट्स पर जो सख्ती हुई है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड टॉपअप पर लेके जो रोक लगाई गई है, P2P जो लिमिट है यहाँ पर, तो उसका भी असर देखने को मिला है यहाँ पे। और इनका ये कहना है कि जो वॉलेट हो या गिफ्ट कार्ड बिजनेस हो उसका असर जो है वो कम है यहाँ पर, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मजबूत है। ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसी से मुनाफा बढ़ने की संभावना उनको दिख रही है। माला मैम, पाइन लैब्स आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, टारगेट से कन्विंस्ड हूँ। और जो टारगेट है मैं यहाँ पर 200 से लेकर के 255 और 280 के टारगेट देख रही थी, क्योंकि 25 मार्च को हमने अपने इक्विटी ट्रेडिंग मेंबर्स जो हमारे हैं पाइन लैब्स 168 से 170 की रेंज में बाय कराया था। 25 मार्च की बात है, ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ और पहला टारगेट ही आया है, अभी बाकी बचे हुए हैं। ये डिस्क्लोजर देना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरा अभी भी हमारा जो मिड टर्म व्यू वाला जो व्यू अभी भी उसके लिए वो टारगेट को हम चेज करेंगे। फर्स्ट टारगेट के बाद भी कुछ लोगों ने बुक जरूर किया होगा, बाकियों के पास पोजीशन अब स्टिल हो सकते हैं उनके पोर्टफोलियो पे। ठीक है, तो आई एम कन्विंस्ड विद दिस रिपोर्ट। रही बात एंट्री, तो जितना हो सके 180 185 के आसपास ले तो बेहतर है, अभी 192 पर चल रहा है। ठीक है।